मुझे पता है डिस्क्लेमर तो कोई पढ़ता नहीं है, बट इतना बता दो कि इस शो में गालियाँ है, तो अगर तुम्हारे पेरेंट्स चिल नहीं है देन इसे गलती से भी टीवी पे मत चला देना। एंड सिंस शो के ये पार्ट का वीडियो और ऑडियो दोनों अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो मैं तुम्हें फॉर्मेट ऐसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली शो के टॉपिक के बेस पे पार्टिसिपेंट्स ने अपनी स्टोरी सबमिट करी है एंड इसमें से हमने टॉप 4 मोस्ट एंटरटेनिंग स्टोरीज पिक करी है। अब पैनलिस्ट ये सारी स्टोरीज लाइव ऑडियंस के सामने रीड करेंगे एंड इसमें से ऑडियंस को जो स्टोरी सबसे ज़्यादा फ़नी, एंटरटेनिंग या क्रेजी लगी उसके लिए वो लोग वोट करेंगे बाय द एंड ऑफ द शो एंड वोट के बेसिस पे वो पार्टिसिपेंट जीतेगा कैश प्राइज। इस शो का टॉपिक था रिजेक्शन स्टोरीज। सो रेडी हो? आओ सबकी स्टोरी सुनते हैं। I don't like to be a fucking fool. सब कुछ कहता हूँ। देख बेटा हमने की है शुरू से शुरुआत, लेवल अप अपने ऊंचे ख्यालात, करे धड़ से अलग धार बड़ी तलवार, अरे कल था न लायक पर नहीं हूं आज। So give a huge round of applause for Ritu Aryani, Tanish Rathod and Deep Thakkar. आपका बैग मैंने गलती से गिरा दिया। थैंक यू सो मच। कहाँ से बैठता है ऐसा? ऐसे जैसे भी बैठ जाओ, मुझे पता नहीं है। ओके दीप भाई नहीं आना है क्या? नहीं मैं देख रहा था कि कुछ गिराए बिना कैसे आ सकते। अरे इनकी बैग यहाँ पे दी, आप इनको बैग दे दो। सो सबका एक इंट्रोडक्शन दे दूं शॉर्ट, ठीक है? दीप ठक्कर अभी रिसेंटली लेटेंट का एक एपिसोड जीता है, सो प्लीज उसके लिए एंड दिस इज द ओनली रीजन ही इज ऑन द पैनल बिकॉज मुझे सीटीआर चाहिए था। तनिष प्लीज, तनिष के लिए क्लैप प्लीज। बहुत ही फेमस बंदा है। जाकिर खान का ये देखा है तथास्तु? किसने देखा है जाकिर खान का तथास्तु? उसमें फर्स्ट रो में बैठा था ये बंदा। एंड रितु मैम शी इज ऑन द पैनल बिकॉज मैं 2 मेल कॉमिक्स को खुला नहीं छोड़ना चाहता था स्टेज पे। मैंने देखा है कि वो थोड़ा हानिकारक हो सकता है। व्हाट एन इंट्रोडक्शन मैन। यू वेलकम। ठीक है स्टार्ट करें शो के साथ? हाँ, चालू कर फर्स्ट स्टोरी से स्टार्ट करें। वी आर ऑलरेडी रनिंग लेट, सो जल्दी जल्दी करते हैं। ओके फर्स्ट कंटेस्टेंट इज अमन सिंह। कौन है अमन? कौन है? ये फेलियर लग नहीं रहा है। क्या अमन नहीं लग रहा है ये? फेलियर नहीं लग रहा है। अच्छा फेलियर नहीं लग रहा है। वाओ। सो एनीवन वुड लाइक टू रीड द फर्स्ट स्टोरी? चालू करो। मैं चालू करूं? हाँ। ओके सो अमन की स्टोरी है द स्टोरी ऑफ माय फर्स्ट क्रश। हाँ। वाह। When I was in 7th or 8th grade, I experienced my first crush. Her presence made everything feel better. And for the first time, I understood what love at first sight is. Oh, might mean. Might mean. Might Okay, mean. Might mean. I understood what love at first sight. Depends कि वो भाई थूक नहीं रही ना। Depends. Yes, might mean. Might mean. This feeling stayed with me until 11th grade, during which I did a lot of cringe-worthy things. उसको puberty बोलते हैं। हाँ भाई। है ना? Awkward attempts to impress her, writing unsent letters and overthinking every interaction. Fair. Fair. Looking back, I'm surprised at one thing. I never confessed my feelings. तो रिजेक्ट कैसे हुआ तू? आएगा। इंटरवल में सवाल उठाने लगा है तू। Sorry. At the time, I thought it was mature decision, but now I realize it was fear of rejection and losing the comfort of my imagination. वो ने खुद को ही रिजेक्ट कर दिया। बेइज्जती से बचा लिया खुद को। That phase taught me a universal truth. We often reject ourselves before anyone else does. Self-rejection is something we all face, and it's a reminder to believe in ourselves more. I hope my story is gonna make you enjoy and maybe think about being kinder to yourself too. वाह एकदम सॉफ्ट निकला है। ये तो मोटिवेशन वाली चीज है। ओह माय गॉड। ये मेरा मार्केट खा जाएगा। डैम। तो रिजेक्शन कहाँ है भाई इसमें रिजेक्शन कहाँ है? नहीं मैं देता हूँ ना, नहीं पढ़ी। 1 मिनट प्लीज तो माइक दो। हाँ उनको माइक दो। अच्छा नहीं मत दो। ठीक है अपना टाइम ले लो। स्टोरी सुन के मुझे मेरे पहले रिजेक्शन की याद आ गया। अच्छा हाँ। क्या था? अरे एक लड़की को मैंने प्रपोज किया था, उसने बोला था कि तनिष कम इनटू ओल्डर गाइस। तो मैंने बोला आई एम आल्सो इनटू ओल्डर गर्ल्स। तभी आई एम आस्किंग आउट यू शिल्पा आंटी। यार भाई। अरे यार शिल्पा आंटी ने रिजेक्ट कर दिया। मुझे लगता था सही में सच्चा प्यार करती है, लेकिन सिर्फ धनिया मंगाती थी।
शिल्पा का बेटा है तू? बेटा पैर छू हाँ तो भाई पहले ये बता इसमें रिजेक्शन कहाँ है? सेल्फ रिजेक्शन है ना, खुद को ही रिजेक्ट किया ना यार, तो किया ना रिजेक्ट। बात ही खत्म। क्यों क्या मतलब उसके मतलब कि मैं कंटेस्टेंट बन के रह गया। ये जो लड़की की यहाँ बात हो रही है ये तेरी इंग्लिश टीचर थी तो तूने ऐसे क्यों लिखा है यहाँ पे? हाँ I found out the universal truth. ओह ठीक है ओशो, यूनिवर्सल ट्रूथ। तो आप क्यों बैठे हो सर यहाँ पे महाराज? वो चैट जीपीटी से हेल्प किया था मैं। उसका रिप्लाई है खुद लिख गांडू। ठीक है तो मतलब सेल्फ रिजेक्ट है। तू इतना ये गेन पावर नहीं ऐसा इकट्ठा कर पाया कि जाके बताऊं मैं। अच्छा कोई सिर्फ यूज हो रहा था क्योंकि उसके साथ कैसे कैसे यूज हो रहा था तू? अपने इमेजिनेशन में। और ये क्या स्कीम अभी भी अवेलेबल है? ठीक है तो आपने बोला कि 7th और 8th में आपको ऐसा लगा कि क्रश है और 11th में आपको लगा कि नहीं रहने देते। रहने देते हैं ऐसा। दैट्स बेटर वे टू पुट इट। मैं बोलने वाला था गन में रहे ऐसा। तो ये 4 साल कैसे मतलब 7th के बच्चे को कैसे यूज करता है कोई? आपका रबर चुरा लेती थी वो? नहीं ध्यान अरे देखो जॉन नल्ला। मेक सेंस। व्हाट मेक्स योर स्टोरी यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? ठीक है इनकी स्टोरी से आपकी स्टोरी डिफरेंट कैसे है? ऐसा यहाँ पे लिखा है। अच्छा सॉरी तूने फॉर्म बनाया था? नहीं मेरे को लगा पूछ रहे हैं। तनिष्क ठीक है रीड करना ना। हाँ वो कर लूंगा। हाँ My story is unique for its focus on self-rejection, maybe offering a deeply relatable take on young love. Pedophile. It's not just about a crush, but about personal growth and learning to overcome inner fears. This introspective angle makes it stand out. वाओ ये इतना अगर आप सेल्फ वो हो कि भाई मैं तो सब हासिल कर लिया है मुझे सब पता है तो फिर ऐसे शो में आने का मतलब क्या है आपका? अभी अवेयरनेस नहीं थी देखो। 6,000 भाई 6,000 रेट कम नहीं हुए। मैं कल रितु जी अगर इसको कुछ एडवाइस दे सके। हाँ आपने कभी ऐसा किया है सेल्फ किसी को? रिजेक्शन? कभी नहीं। क्यों? सॉरी भाई जायदाद पूछ लिया इनके पास कमी नहीं है ऐसा। हाँ बट देयर इज सम पार्ट इन लाइफ फेज जहाँ पे आप थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट होते हो या पहले से ही आप पैदा ही ऐसे कॉन्फिडेंट वाओ हुई है। हाँ तो रिजेक्ट करती हूँ। हाँ वो रिजेक्ट करते होंगे हाँ। बट खुद को नहीं। हाँ नहीं तू ऑलरेडी हो चुका है। हाँ नहीं ये तो करते होंगे ना करते वरना मैं पूछ लेता हूँ एक आधी बार। वाह मतलब आपको मेजरली कॉन्फिडेंट लड़के आस्क आउट करते हैं कि अंडर कॉन्फिडेंट? लड़कों में होता है कॉन्फिडेंस। ओ भाई पूरी मर्द जात को बोल दिया हाँ भाई। भाई है ना? किसी लड़की ने ट्राई नहीं किया कि मैं अपनी रिजेक्शन स्टोरी सुनाती हूँ ऐसा। तो यार तो पर होते ही नहीं होंगे। सेल्फ रिजेक्ट क्यों करेंगी बंदियां? अरे तो कोई टाइप ऑफ रिजेक्शन तो होगा लाइफ में। है क्या किसी का है? एनीबॉडी एनी फीमेल हियर किसी हु हैज बीन देखा नहीं है? कोई नहीं कोई Sorry. कभी रिजेक्ट नहीं हुआ आप लोग लाइफ में? सॉरी। ये कौन से वर्ल्ड में है हम लोग? हाँ यार मतलब बहुत ज्यादा ऐसा सेल्फ पावर्ड एम्पावर्ड औरतें आई हैं ऐसा। ये मेरी ऑडियंस है इसलिए शायद। ओ क्यों तू भी सेल्फ एम्पावर्ड वुमन है? बट इसने लिखा है कि की लेसन फ्रॉम दिस इज टू ओवरकम सेल्फ रिजेक्शन। ऑफ कोर्स जैसे ये तो पता ही नहीं था हम लोग मेरे देश में। बिलीव इन योर सेल्फ एंड नॉट लेट फियर और ओवर थिंकिंग होल्ड यू बैक एज ट्रू ग्रोथ कम्स फ्रॉम फेसिंग योर इनर डाउट्स विद काइंडनेस एंड करेज। मेरे पास एक क्वेश्चन है तेरे को क्या लगता है तेरी स्टोरी जीतेगी? नहीं इसमें भी खुद को रिजेक्ट कर दिया। भाई सीरियस इशू है। खुद को ही रिजेक्ट कर रहा है तू। साला फेक बड़ी बड़ी क्या सीखा तूने? खुद की कहानी से क्या सीखा है? कुछ नहीं मैं रिजेक्टेड। Wow, what is the one thing you want to change in your story? Everything. नहीं लिखा है यहाँ पे। My overthinking and not taking my stand and last losing opportunity. नहीं बट what you
What do you ऐसा क्या सोचता है कि तू हमेशा अपने आप को रिजेक्ट कर रहा है? क्यों? हाँ। Why? अब तू कॉन्फिडेंट है. What are the 3 things you change ऐसा कि जिससे तू कॉन्फिडेंट But you still, if you want to change something in your story, उसमें वही लिखा है. हाँ. So I think that it's still in your mind, like अभी भी दिमाग में. हाँ तो what changed? What changed? अभी मैं उससे flirting अभी Flirting करता है. अभी सिर्फ फ्लर्टिंग करता है. जैसे जैसे क्या flirting जैसे तेरा कोई पिकअप कोई एक लाइन हो, पिकअप लाइन हो. पिकअप लाइन कुछ नहीं, मतलब उनके वर्ड उठा के ओमनी है तेरे पास. पिकअप लाइन नहीं है, पिकअप व्हीकल है मेरे पास. ये बैठे फ्लर्टिंग करते करते अब अच्छा हो चुका है तू. करते करते अब अच्छा हो चुका है फ्लर्टिंग पे. नहीं नहीं. मान लो कि तनिष्क एक लड़की है, ठीक है, सबको नहीं बताना है भाई. नहीं आजकल चेंज होता है. ठीक है. नाउ यू हैव वन चांस तनिष्क को इम्प्रेस करने के लिए. तेरी ओपनिंग लाइंस क्या है? पहली बात तो लड़की तो है नहीं है. तुझे आ ही रहा था ये कैरेक्टर बोलते ही में. रहेगा आपको. मतलब तू डायरेक्टली कहना क्या चाहता तू कि एक्चुअल लड़की को बोलना चाहता है तू. हाँ ठीक है, जा. ऐसा चलेगा करना चाहता आपको? है. चलेगा आपको? हाँ ठीक है. से हाय से हाय. Hi. अरे आप टर्न ऑन हो रहे हो क्या? मतलब ऐसा मत कर. क्या हो रहा है? हाय तो बोली हो. Yo, what's up? बोल. यो व्हाट्सअप. ले बस. यो व्हाट्सअप. अभी थोड़ा. व्हाट इज योर रिप्लाई? हार्ट इमोजी. हार्ट. मैं टेक्सटिंग कर रही है क्या? तू रियल लाइफ में इमोजी डाल रहा है. ऐसा ऐसा कर यहाँ पे इनके माथे पे क्लिक कर दे. हार्ट इमोजी. अच्छा तू वो है क्या हर मैसेज लाइक करके Like फिर करके। रिप्लाई भाई मेरे को करता है? लग रहा है तू अपने आप को रिजेक्ट करते हुए लोगों से फ्लर्ट कर रहा है. अपने आप को रिजेक्ट कर रहा है. नहीं मत करना. क्या क्या प्रॉब्लम क्या है? हाँ क्या जरूरी है, मतलब दूसरे वो आ जाएंगे तो बुलाए. तेरे दोस्त आए हैं? चलो ठीक है. इन केस आए ना दोस्त आए. भाई उन्होंने reject. पर मैं नहीं हूँ दोस्त. 3 क्वालिटीज के लड़कियां तुझ में देख. ओ माय गॉड. Oh my God, the proposal. ये why? अमन गाना गाने आता है. मेरे को लगता है कि सबसे हाँ सुना होगा. ए, अभी तो हो जाए. ऑडियंस की फरमाइश आई है, टाइम पास करने जो आए हैं. लेट्स गो. तेरा माइक बंद है ना? गुड गो. एक बार चेक करना. सर द वर्स्ट टाइम टू ऑन द माइक. एग्जैक्टली. गाएगा वो. आप मुंबई नहीं आ सकते. क्या कीजिए क्या कीजिए अमन का बहन बाहर निकला. अभी अमन में से मैं फेवरेट पार्ट मेरा वही था. हाँ बेंचोर फेवरेट. क्या बोलूं? अच्छा आई लव यू. ठीक है. सुनने के लिए तरस गया होगा ना ये. इसने मेरे को सामने एक बार किसी ने तेरे को आई लव यू बोला, उसको भी तूने यार तू लायक ही नहीं है. तू छोड़ दे. विल डू इट अगेन. ठीक है. ये तू मेरा वॉइस ओवर दे. मैं इसके साथ सिर्फ आई कांटेक्ट करता हूँ. मैं सारी एनर्जी चैनल करता हूँ. अमन मेरी आंखों में देखो. अमन मेरी आंखों में देखो. प्लीज प्लीज मुझसे कह दो जो तुम्हारे दिल में है. बोलना लौड़े. ये मैं ही था. ये चलो एक को तो कन्वर्ट Wow. कर दिया. भाई ऐसे ब्रो बोला. Very precisely he said bro. आई लव यू. Brother. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी. रेडी? यस. चीयर हो जाए यार. एक बार अमन को ले यार. गिव इट अप फॉर अमन. वो अमन नाइस स्टार्ट है ना. बहुत बढ़िया. ठीक है चलो. व्हाट इज योर रिजेक्शन स्टोरी? तो ये चालू होता है आफ्टर माय 12th बोर्ड एग्जाम 10th. और खत्म होता है 9-10 स्टिचेस ऑन माय अदर लेग. ओ माँ क्या क्या होने वाला है बोर्ड में. Oh my अक्सर God. लिख दिया एक भाई. काम करते हैं, आपको स्टार्टिंग पता है, आपको एंडिंग पता है. ठीक है.
अब गन में हो। ठीक है वो भी पता है। हाँ, ठीक है। After my 10th board exams, I had to switch schools. After my 10th board exams, I had to switch schools for higher education, and I chose Sanskar Bharati Vidyalaya. On my first day at the new school, I noticed the new familiar faces from my previous school. But what really caught my attention was her. She had this cute, beautiful, and overwhelming presence. Overwhelming presence, and it was love at first sight. I knew I had to impress her. वाह स्टॉप। मालूम था अंदर से। हाँ यस, मतलब ये तेरा भी कुछ फर्स्ट, ये लव एट फर्स्ट साइट। हाँ लव एट फर्स्ट साइट ही था ना इसका। ठीक है, कहाँ से झांकते हो आप ये लड़के को? लव एट फर्स्ट साइट। ठीक है, ये तो स्कूल का इंट्रोडक्शन हुआ अभी तो। ठीक है, ऑन तो द भाई हम सेकंड लोग ऐसा स्टैंडर्ड वाइज मूव होने वाला है क्या? 10th 11th सेकंड डे, डे वाइज है, सेकंड डे। डे वाइज। ओ पीछे उसका गूगल कैलेंडर का लिंक भी है। On the second day of school, there was an election for the class monitor. As a newbie, I was nervous about standing for it, especially since there was a boy who had been at this school for years and was the favorite to win. But I got the courage, gave a humorous speech, and won by just 1 vote. Oh damn! उसका था क्या? रुको plot twist. Plot twist. तू इंटरवल पे ही चालू क्यों हो जाता है स्टोरी? क्यूरियस हूँ मैं। भाई edge Curious नहीं, उसको भाई impatient बोल। नेक्स्ट लाइन पढ़ो। हाँ, I think everyone was impressed with my confidence. She chuckled during my speech, and that moment I knew I had to get closer to मैं ना her. हंसना छोड़ दो। Wow. हंसना छोड़ दो तुम। Oh, She social chuckled. है, show के बाद हंसना छोड़ दो। She chuckled, and he was like, "Oh my God, ये मेरी है। ये तो मेरी है, बंदी is mine." In few months, I got her Instagram ID, her number, everything. People in class started teasing me by her name. She would comment on my post and like my stories. It gives me butterfly every single time. I would never written anything in my life, but for her, I suddenly started writing poems and songs. Sorry. अरे ओम्स कतार काम देखा। I knew I fucked up, है ना? ठीक है, अब मैं फालतू तरीके से पढ़ लूंगा। They were stupid and full of grammatical mistakes, just like this form. I was in 11th grade after all. Wow. But I would still send them to her and ask for her feedback. She always appreciated them, or at least pretended to. Wow. Plot twist. Plot twist. Go. She already had a boyfriend. A toxic one. मुझे लगता है वो ये बंदा वो है जो बहुत कॉन्फिडेंट था ना। A toxic one at that. I found out a few months after I'd started liking her. My friends and I would make plans to somehow break them up. But deep down I felt guilty. That quote, "If you love her, let her go," kept playing in my head. Still I didn't give up. Nah, because I didn't love her. Still I didn't give up. ठीक है, I poured my heart into writing a 42-page novel for her. 42-page novel. थोड़ा familiar नहीं है? भाई पूरा अच्छा। It was a love story where I used her name as the main lead and named the male main character Rohan Jain. I am Jain by the way. ऐसा लिखा है उसने। अभी सडाने अभी लिखा I am Jain by the way. रोहन जैन to drop hints that I liked her. एक मिनट, कैरेक्टर का नाम रोहन जैन से उसको हिंट्स कैसे आएगी? क्योंकि ये जैन है by the way. एंड लड़की? वो लड़की है। अच्छा। He has used it. उसने इसकी स्टोरी लाइक की, अब खत्म। अब जब तक उसकी शादी नहीं होती ये पीछे पड़ा है। ये गिव अप नहीं कर रहा भाई। Rohan Jain. It took me 2 to 3 months to complete the 9 chapters. Okay. And I didn't tell her I was writing it. Instead, I consulted her best friend who gave me feedback on the story. Plot twist, best friend falls for it. Wow. Oh, nice. वो भी हो सकता है। नहीं. There is a character. The best friend, the girl, और बंदी का boyfriend जो already है। Oh. ये कैरेक्टर साबित है क्या? नहीं, let's put it together. ठीक है। A is the girl. ठीक है। A. B is Jane by the way. Yeah. ठीक है। C The best friend. C is the best friend of A. Yeah. And D is the D boyfriend. is the boyfriend. Toxic guy. तो आप बोलो कि D और C का चल रहा है। हो सकता है। हाँ, हो तो और सकता maybe है। C falls for B. वो तो कुछ भी सकता है। हाँ, और B falls for C C falls for falls B. for B. Yeah. ठीक है। और किसी का कोई गैस है इसमें अभी तक? हाँ, साइकोपैथ लग रहा है। साइकोपैथ लग नहीं, रहा है। साइकोपैथ तो हम है जो ये बनाया हम लोग ने। 40 पेज की नॉवेल है।
एक हो सकता नॉवेल है भी नहीं है वो। देयर इज अ रेयर चांस ऑफ थ्रीसम हियर, ठीक है, आई एम जस्ट पुटिंग इट आउट, शायद मैं सच हो अच्छा जाऊं। तभी एंड में स्पीचेस हो जाएंगे फिर इतना हार्डकोर होगा। Are you guys ready to find out? When I was nearing the end, क्या? एक मिनट, ये कुछ अलग तूने लिखा है क्या? नॉवेल का एंड, नॉवेल का अच्छा, है। sorry. Writing the 7th or 8th chapter, she messaged me out of the blue, asking if I was writing a novel. Oh, तो उसकी बेस्ट फ्रेंड तो चापली थी है ना, उसने बोल दिया। आएंगा मैं उस पे, रुक। She buttered me up, saying it must be great if you are writing it. Please send it to me when it's done. I was thrilled and nervous. After completing the novel, I gave it to her to read. Her feedback: too many grammatical errors. Sentences should be written like this. The style is too casual for a novel. It crushed me. Here I was, someone who had never even read a novel, writing one for the first time, all for her, and she didn't even appreciate it. My efforts felt wasted. मेरे को आउट हो गया। मेरी Wow. गॉड हो गया। पूरे में सी कौन था? इस पूरे में सी बेस्टी। तू ऐसी तो नहीं मैं सुन रहा है। go मेरा Then मेरे came को रोना आ रहा है। then came the final blow job. And one day during recess, When I was nearing, then came the final blow. one day during recess, I was talking to her best friend, who told me straight up, bro, give up. देखा। She doesn't like you. Bro, give up. She doesn't like you. I was heartbroken. As I walked down the stairs, lost in my thoughts, I slipped and fell. I had to be taken to the hospital in a wheelchair in front of the entire school. My ligament was torn, and I was on bed rest for 3 months. I couldn't even take my final exams for 11th grade. चलो कुछ तो अच्छा है। कुछ तो अच्छा है. 11 तक तो पहुंच गया अभी तक। But positivity आ गया भाई. हाँ। But life went on and so did I. Move on किया भाई ने finally. Fun fact भी लिखा है। Fun fact क्या? Fun fact क्या जरूर क्या होता है? Fun fact लिखा है. I hate her now. That cute sweet bitch, sorry girl. That cute sweet girl I once admired. She's a complete tomboy now. बाहर जैसी दिखती है. This was my rejection story. Without even proposing to her, she gave me pain, both emotional and physical. The next day, my ligament injury slipped into the bathroom and got 9 to 10 stitches on my other leg. ये कुछ ज्यादा गिरा हुआ नहीं है। Very true. हाँ, मतलब इसने एक चीज तो बहुत अच्छी की है। इसने 3-4 चीजें ऐसी की है कि उसको पता ही नहीं किस चीज की वजह से रिजेक्ट किया। नॉवेल, पर्सनालिटी, Grammatical could be mistake. anything, हाँ, grammatical mistakes. बाथरूम में पहुंचा। नॉवेल रिजेक्ट कर ली तो तुझे लगा उसने तुझे रिजेक्ट कर लिया। तूने एफर्ट ही नहीं मारा। नॉवेल ठीक नहीं की। इसको BCUZ से BECAUSE नहीं लिखा तूने। because हो गई। अच्छा ओ तो टाइम लगता है तो। उसकी बेस्ट फ्रेंड ने बोला ना कि मतलब नहीं अच्छी थी तो अभी तो उसकी बेस्टी की मान ली। हमने अभी अभी क्या सीखा? हाँ। स्टोरी को समरी में बताना थोड़ा। तेरी नॉवेल की story। नॉवेल की स्टोरी Novel की बताइए। story तो हमने पढ़ी है। तो एक रोजन नाम का मेन कैरेक्टर है और उसका बेस्ट फ्रेंड है मोहन सिंह रॉय। हाँ, बेस्ट फ्रेंड का नाम चूतिया था रखा है ना, ताकि तेरा मोहन और रोहन। वाह, ठीक है। और श्रेया जो रोहन को पसंद लगती है। Of course. और लास्ट में स्टूडेंट ऑफ द ईयर होता है। लास्ट में मोहन मर जाता है, श्रेया लेस्बियन निकलती है। मोहन मर जाता है, श्रेया lesbian निकलती है। निकलती है, मतलब एक दिन आके मैं lesbian। और तू ये नॉवेल के बाद एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो Hey, I think you are lesbian. Would you like to spend time with me? टॉमबॉय तो निकल गई ना अभी मतलब। अच्छा। तो मतलब आर यू इनटू टॉमबॉयज और नॉट? ऐसा आर यू इनटू मतलब तूने स्टोरी में भी लिखा और रियल लाइफ में भी वही हुआ? नहीं बट ये ये नॉट स्टोरी तो अलग थी, रियल लाइफ अलग थी स्टोरी, मतलब उसकी तरफ से थोड़ी लिखूंगा मतलब। जैसे स्टोरी के अंदर तूने लिखा कि द कैरेक्टर ये बोल रहा है कि he predicted कि वो lesbian ही निकलेगी है। और वो टॉमबॉय हो गई। वो tomboy is not lesbian. नहीं नॉट बट देन all tomboys are not lesbian but all lesbians are नहीं वो भी नहीं है। Doesn't make sense. वो भी नहीं है। मतलब एंड में तो वही होता है कि मोहन मर जाता है, श्रेया वो Lesbian निकलती है। और कोमा में चली जाती है। यहाँ से मैं कोमा में जा रही हूँ। पार्ट ये शो से निकल के मैं
और एक मिनट, रोहन का तो बाकी है, रोहन क्या करता है पूरी? पूरी जिंदगी ऐसे मतलब मोहन वंस अपॉन अ फेल में आता है स्टोरी सुनाने। तेरा अलग आर्क चालू हो जाता है, तेरे नाम वाला है ऐसा? नहीं, फिर वो बेस्टी के साथ। नहीं क्या हुआ था? ओवरऑल यही है, रोहन पूरी जिंदगी मतलब अकेला ही जीता है। उसको कोमा में मतलब हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं वो सब, हर बार मिलने जाता है, हफ्ते में 2 बार। हफ्ते में। हफ्ते में 2 बार उसने प्रिसाइसली। भी बेंच शेड्यूल बनाया है इसने कि मैं फिक्शनली भी 2 बार ही मिलने आऊंगा। बहुत ज्यादा मत समझना मेरे प्यार को तू। ओह, व्हाट वाज योर बिगेस्ट लर्निंग, हाँ, आई वाज कमिंग टू दैट। नीचे रीड करो ना, व्हाट वाज योर बिगेस्ट लर्निंग फ्रॉम? रेड फ्लैग्स आर हैं? रेड फ्लैग्स आर मोर देन ग्रीन ग्रेटर फॉरेस्ट। देन ग्रीन फॉरेस्ट। हाँ, व्हाट? उसका क्या मतलब क्या है? मतलब शी इज इनटू टॉक्सिक। उसका ऑलरेडी एक टॉक्सिक बॉयफ्रेंड था और मतलब मैंने जितने भी एफर्ट्स डाले लेकिन लास्ट में तो मेरा कट ही गया ना। 11th स्टैंडर्ड में थे ना भाई, टाइम लगता है। टाइम अरे 3-4 रेड फ्लैग से गुजरना पड़ता है कुछ लड़कियों को, तब जाके ग्रीन फ्लैग मिलता है। मतलब ऐसा स्टोरी इसलिए रियलाइज की है ना गाइस, इट्स अ प्रोसेस। गाइस बी द रेड फ्लैग्स, ठीक है? ये तो तुमसे गुजरने दो सबको भाई। बी द रेड फ्लैग। नोट्स लेना शुरू करता है। अरे इसने नोट्स ले लिए इन एडवांस। What are the top 3 red flags you like? I don't like China. नेपाल। उसके बाजू वाला देख, वो रेड फॉरेस्ट बन गया है। अच्छा, तूने ह्यूमरस स्पीच भी दी थी ना इसमें कुछ के वो बनने के लिए, क्या बनने के लिए? मॉनिटर क्लास मॉनिटर बनने के लिए। क्या, व्हाट वाज द ह्यूमर इन दैट स्पीच, अगर तुझे याद हो तो, जिसमें उसने गिगल किया था? तो ऐसे अलग अलग था, तो सब ऐसे अपनी टाइप करते कि आई एम एलिजिबल फॉर वाटर, आई हैव स्पीकिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, लौड़ा लसन। लौड़ा लसन ये कौन सी स्कूल है? अलाउड है? वाह, वो लौड़ा लसन पे मैं तो इसको ही वोट करता, जो लौड़ा लसन बोला उसको ही वोट करता। इसकी स्कूल के नाम में संस्कार है भाई। संस्कार है। अगर कोई तनिष तेरे लिए पोएट्री लिखे तो वुड यू बी इम्प्रेस्ड बाय देम? हाँ है ना? लड़के ने तो लिखी है बहुत ऐसे। लड़के ने लिखी है, हाँ। जैसे पार्थ। लड़के ने तेरे लिए पोएट्री लिखी है? कौन? मतलब मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे पैनल में कोई है मेरे साथ। ये बेस्टी। क्या, 1 मिनट, क्या हो रहा है? एक मिनट, मेरे को पता क्या? 1 मिनट, मैं बता रहा हूँ, मेरे को लड़के ने भेजी। ये टर्न ऑफ इवेंट्स क्या हुए? तुम लोगों ने कौन सा एसपीडी किया अभी यहाँ पे? ये मेरे को दे भी दी एसपीडी, को मालूम ही नहीं पड़ा। एसपीडी दे दी। और पोएट्री और क्या, नॉवेल तो किसी ने नहीं लिखी हो भाई, दैट्स एन एफर्ट। वो कुछ कर दो नॉवेल का, आई गेस, है ना? वो वापस आ जाएगी लग रहा है। आई डोंट थिंक सो, बट हाई पॉसिबल, बट एसपीडी यू नेवर नो। होप है ना? यस, ठीक है। एनीथिंग? नथिंग। कौन करते हैं भाई? तालियां हो जाए भाई एक बार। नाम भूल गया, रोहित जैन। रोहन जैन। रोहन जैन। मेरा नाम तो आदित्य है। आई एम इन लव विद जैन। रोहन जैन फेमस हो गया, सॉरी आदित्य। तू रोहन है, तुझे पता नहीं, मर तू है। पर तू है। ठीक है। व्हाट इज योर रिजेक्शन? विशाल पटेल। विशाल पटेल भाई। हेलो विशाल। विशाल, हाय। आप पढ़ो, आपने नहीं पढ़ा अभी तक। हाँ, I have a 23 rejections. 2-3 rejection story. Or 2-3 rejection. इसमें डैश भी नहीं है बीच में 2-3 में। I have a First, 23. girls reject me in blind date. उसने काफी girls reject me ना, ठीक है। उसने काफी silly reason बताया। एक तो हम इंग्लिश में बात कर रहे थे, तो कुछ वर्ड में उल्टा सीधा बोल दिया। यार ग्रामर नाचिस बहुत है लड़कियां लगती हैं। एंड ऑल्सो मैं बोलता हूँ तो थूक उड़ता है, तो वो मात्र तो उसने मुझे रिजेक्ट किया था। एंड माइक थोड़ा दूर रखना। और many more reasons क्या थे उसी बंदे के? पहले तो कोविड चल रहा था, तो घूम रहा है। पहले तो मुझे चैट जीपीटी ने रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है? ठीक है, हाँ। ये नहीं हुआ, मतलब The most interesting thing is कि girls reject me in blind date. उसे देखा नहीं फिर भी। देखा होता तो। ऐसी क्या पिकअप लाइन है? ये बोल के ही रिजेक्ट किया वो। 5,000 रुपए निकाल।
ब्लाइंड डेट मैं बताता हूँ पहले ब्लाइंड डेट बोलेंगे उसको पहले तो मैं आपने बोला है आपने बोला I take my words back. It is like that. स्कूल फ्रेंड थी मेरी बाद में मेरा उसका नंबर मेरे में सेव था तो नोटिफिकेशन आया कि शी स्टार्टेड गूगल पे 1 रुपया भेजो तो मैंने भेज दी क्या गलत किया मैंने एक रैंडम ले रात को 1 रुपया भेज दिया लड़की को What's wrong? तो 1 रुपया भेजा है तो मेरे 1 रुपया भेज के क्या लिखा है एक हैप्पी डन दो मैंने बोला कि मतलब मैसेज देता हूँ हाय मतलब थोड़ी बात बाद में मैंने एक पिकअप लाइन पे मारे थे गूगल पे ही मार दी ठीक है मैं फिर उसने बोला और 10 रुपये दे हर 10 रुपए पे एक रिप्लाई मिला. पिकअप लाइन क्या थी पैसे है हाथ का मेल खेलेंगे मेरे साथ जिंदगी का खेल और अच्छा रिप्रेजेंट पैसे है हाथ का मेल बाय द वे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ना ऐसे तो बात चालू करते तो मैं और नहीं हुई इसके बाद हुई गूगल पे क्या बोला उसने मेरा नंबर किसने दिया तू 1 रुपया काय को भेजा था? मैंने तो 1 रुपया उसने वापस भेजा 1 रुपये उसने वापस दे दिया वहीं पे रिजेक्ट हो गया रिजेक्शन That was Oh a my cue. God. ले लेना चाहिए था वो क्यू. बाद में इंस्टाग्राम पे फॉलो आया उसका कि कौन है देखती हूँ क्रीम थोड़ी बहुत बात हुई हम मिले क्या बात हुई मिलने पे कैसे आ गए तुम सीधा 1 रुपये से ये क्या डाउन पेमेंट था पहले तो मुझे पता नहीं था कैसे बात चालू करना होता है तो मैंने तो पहले वही पूछा मैं जस्ट कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मेरा ये इंसिडेंट हुआ था मैंने तो पहले वही पूछा कि 12th में कितने आए तेरे उसके हिसाब से पैसे भेजता हूँ पैसे 1 रुपये उस बेसिस पे मैं जज करेगा. 12th में कितने आए तेरे तो वो फेल तेरे कितने आए थे? 3 बॉयफ्रेंड जवाब दिया उसने मेरे 78 आए क्या बात है. और उसके वो फेल हो गई थी फिर भी तू रिजेक्ट हुआ. सोचो fail हो फेल हो गई गई थी थी 12th और इसने 1 रुपया भेजा कि लाइफ में तो और कुछ होने नहीं वाला तो अभी यहीं से डोनेशन फॉर योर एजुकेशन बाद में बहुत बात हुई मतलब तो तूने उसको कैसे मिलने कैसे बुलाया तूने बोला मैं अपने बुक फेंक ही रहा हूँ उनको आके ले जा कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिले थे कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिले थे और वो दोनों अलग चले गए तो उसने शायद ज्यादा भेजे होंगे गूगल पे नहीं मतलब 2 कॉमन फ्रेंड थे वो ये तो- कोई ट्रिक नहीं है तू चालू मत कर देना ये सब अपना नंबर है देना मत जिसको 1 रुपये चाहिए वो देना मेरा लिख फटाफट नहीं बाद में मिले तो वो ऐसा पता नहीं वो प्रिटेंशियस बन रही थी प्रिटेंशियस बन रही थी वो वो ऐसे बात कर रही थी कि शू करे छे तू અત્યારે शू करे से तू तो मैं बोला नहीं प्रिटेंशियस का वो अनपढ़ है फेल हुई थी उसको नहीं आता बोलना मतलब वराछा वाले के साथ वही बोला कि तू घर पे भी ऐसे ही बात करते है क्या ऐसा तो उसने क्या बोला 1 रुपया भेज फिर बता दी मैंने बस 2-3 बार बोले कि तुझे क्या लगता है तेरे च से मैं इंप्रेस हो जाऊंगा मतलब तूने ऐसा बोला तुझे पता है ना कि बॉल तेरे कोर्ट में बिल्कुल नहीं था तू वहां जाके शाना बन रहा है रिवर्स साइकोलॉजी खेलते तू रिवर्स साइकोलॉजी रेड फ्लैग. मुझे मतलब मैं कुछ भी कर रहा था तू कुछ भी कर रहा था हाँ फेयर हम सब एक पेज पे है अभी मैं बोला ना वो कुछ भी कर रहा था वो खुद ही बोल रहा है खुद ही एक्सेप्ट कर. बाद में हम घर गए किसके घर पे गए खुद के मतलब बेंच अच्छा खुद के गए अपने अपने भाई प्लीज बताने का स्टाइल फिर भी डिस्पर्स्ड. बी डिस्पर्स्ड. हाँ फिर तुम अपने अपने घर गए ठीक है बाद में मैं ऑफलाइन था इसलिए उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया मैं करूँ उससे पहले मतलब दोनों एक दूसरे को मैसेज भेजने ही वाले थे कि अब हम आगे नहीं मिलते ये तुम्हारी फर्स्ट मीटिंग की बात है. किसने किसका बर्थडे मनाया था पूरा बिल मैंने पे किया तो उसने नहीं मिला ऐसा वो फेमिनिस्ट थी कि भाई आधा आधा करेंगे वरना नहीं मिलेंगे भाई यार पूरा बिल पे कर रहा हूँ मुझे 1 रुपया तो दे दे यहाँ पे 1 रुपया तो कंट्रीब्यूट कर मतलब उसने कुछ रीजन नहीं बताया मैंने पूछा भी नहीं पर कट टू 2 साल बाद वो शो में आई थी अच्छा मतलब तुम दोनों की इच्छा तो हो ही चुकी थी एक दूसरे को रिजेक्ट करोगे लेकिन उसने पहले कर दिया और तेरे को गुस्सा आया क्या ना रे ना गुस्सा हुआ है अरे ना ना रे ना एमा हूँ अब है आधे क्या लिया कर रहे हैं.
रिकॉर्ड करके मेरे को भेजना ना एकदम डोमिनोज जैसे नहीं लगता ना रे ना डोमिनो गाली भी दे सकते हैं। गाली भी देती है तू तो स्टोरी कंटिन्यू खत्म हो गई स्टोरी, मतलब पीछे के बाद में कुछ शो में आए कल तू 2 साल बाद है शो में आएगा शो। एक मिनट, कौन से शो? तू क्या करता है? मैं स्टैंड अप कॉमिक। तो वो आई और 1 रुपया दे के चली गई हिसाब वसूल टिकट का प्राइस 1 रुपए। इतना ही लेते हो क्या आप लोग? 200 रुपए था। ये लोग वराछा साइड उधर। तो तेरे शो में आई एंड देन तूने उसको हंसाया उसने तो बोला, मतलब देखा नहीं मैंने कि हंस रही थी कि नहीं। अच्छा तूने देखा नहीं हंस रही भाई थी बहुत लोग आए थे। बहुत लोग आए लाइक थे मैं क्यों उसको मेरा जान शो नहीं दूंगा? था, अच्छा तेरा शो नहीं था नाउ ही इज सेइंग दैट लाइनअप शो था। लाइनअप शो था जिसमें वन ऑफ द पार्टिसिपेंट तू था पर तूने उसको हंसाया उसने ऐसा बोला ठीक है अब इसके बाद कुछ चेंज हो रहा है रेपो कि अब वो तेरे को मैसेज कर रही है मैं ऐसा मानो कि अब वो मेरी फैन है। इसका इन्वेस्टमेंट देख रहे हो तुम लोग? एक 2 साल बाद ऑडियंस भी बनी, फैन भी फैन भी बनी। वाह वाह। अब हर शो में पैसे दे रही है। और उसके बॉयफ्रेंड के साथ आई थी तो ऑफ कोर्स Of course। डबल तेरे को पैसे आ कोई रहे हैं। हिंट ना मिले गलत है ना और उसका बॉयफ्रेंड भी तेरा फैन हो गया ना रे ना ना रे ना अच्छा तो इंटरेस्टिंग बट इन द एंड तू हार ही रहा है रे जस्ट सेइंग। पैसे आ रहे हैं यार। ये एक स्टोरी, इसने 2 स्टोरीज डाली है। हाँ कंटिन्यू करना सेकंड। हाँ दूसरी पढ़ता है। सेकंड 2 जॉब्स में से निकाल, अच्छा सेकंड डैश है डैश इस बार है। हाँ। प्रिसाइज जॉब में से निकाल दिया था जस्ट बिकॉज मैं एक फीमेल कॉलीग के बाजू में बैठा था। मतलब हाँ मैं इसमें मुझे नहीं पता था कि थूक दिया होगा। अरे तू पहले मेरा सुन ही लाइक मेरा सुन आगे मुझे नहीं पता कि इस तरह के आई थॉट कि मुझे तो मैंने भी मेरे बॉस को उल्टा सीधा बोल दिया था और बाद में वो लड़की ने भी जॉब छोड़ दी। हाँ भाई अब दोनों एक दूसरे को 1 रुपए भेज 1 रुपए ठीक है तो जॉब में से निकाल दिया था जस्ट बिकॉज एक फीमेल कलीग के बाजू में बैठा था तू अब इस सीन में तूने कपड़े पहने हुए थे हाँ क्योंकि ये मुझे बहुत बाजू में बैठा। तो सिर्फ बैठा था मैं बोलूं तो हुआ यूं कि मतलब मैं एज अ राइटर जॉब कर रहा था कंपनी में तो पता नहीं मतलब मैं कम ही काम देता था जो लोग मांगते तो आलसी थे। मैं अपना काम करता था। तू एज अ राइटर जॉब करता था वो गुजराती राइटर अच्छा गुजराती राइटर यहाँ पे तो ग्रामर की भी गांड नहीं मार सकता। भाई ये मैं लेटेंट का फॉर्म भर रहा था ये फॉर्म आ गया मैंने भर दिया मतलब तो जॉब मिल गई। चलो अपना शो लेटेंट से तो कंपेयर हो रहा है। गुड स्टार्ट यही हाँ तो मैं मतलब पूरे दिन काम करता उसको कुछ मतलब आइडियाज चाहिए थे तो वो मेरे पास आई तो अभी वो थी उधर बैठी हुई थी तो बाद में सब बॉस ने मीटिंग बुलाई और उसको बोला कि आपको ये सब धंधे करने हैं तो घर पे जाके करो मुझे नहीं बोला धंधे उसने वो 1 रुपया का स्क्रीनशॉट देख लिया आपने ये सब धंधे करने थे मेरी सैलरी थोड़ी ज्यादा थी जितना मैं काम करता तो उसको कोई वे चाहिए था मुझे निकालने के लिए अगर मैं ऐसा बिना लंच ब्रेक टिफिन खा लेता तो भी निकाल देते मुझे। अच्छा बिना लंच ब्रेक उस तक स्क्रीनशॉट तो पहुंच ही रहा था। बॉस बोल रहा साला सैलरी में से सबको 1-1 रुपए भेजे जा रहा है निकालो उसे। औरत के बाजू में बैठने का नहीं हाँ मतलब मुझे हिंट तो था कि मैं निकाल मतलब मैं भी रिजाइन करने वाला था उससे पहले तो वो बंदी ने क्यों जॉब छोड़ी? उसको ऐसा बोला कि धंधे करने आते हो यहाँ मैं औरत होता मैं भी छोड़ देता वो तो बेचारी रोने लगी थी ऑफ कोर्स तो मुझे लगा कि क्या हो गया और तू क्या कर रहा था तब जब वो रो रही थी मैं वो उसको कन्विंस कर रहा था कि मुझे सैलरी तो मिलेगी कि नहीं वरना तेरा खर्चा कैसे उठाऊंगा मैं पूरे 1 रुपए देने हर रोज। तो तूने मतलब तुम लोग मिले होंगे आई गेस दोनों की जॉब निकल गई तो तुम मिले होंगे बाद में टू डिस्कस टू बीच अबाउट देन बॉस है ना तो तब क्या बात सब कुछ ऐसा कनेक्शन मतलब मैं गाली देना चाहता था मैं नहीं उसके सामने बोला बॉस को ना
हाँ वो तो लड़की वहाँ को पे कुछ कनेक्शन मैंने वो लड़की को बोला कि अब तू फ्रीलांसिंग करती तो कुछ काम हो तो दिला ना, और तो क्या। ये मैं तो धंधा करने ही गया था दोनों बाहर दोनों बार धंधोड़ी रोमांस का एंगल ही नहीं है इधर, ये वाली स्टोरी में रोमांस एंगल नहीं है, ये जॉब रिजेक्शन, जॉब रिजेक्शन यहाँ पे टेल अस या समथिंग। हाँ मतलब जॉब रिजेक्शन, मतलब मुझे वो बॉस ने बुलाया मुझे, और मुझे ये सब कुछ नहीं बोला कि ये सब, तो मुझे बोलते कि हमने तुझे जो हिसाब से हायर किया था वो सब काम नहीं हो रहा है। मतलब तुम लोगों ने मेरे से स्टिकर चिपकाया है, क्या काम है? वो तेरे से नहीं चिपका था बराबर, ऐसा कोई और काम के लिए तुझे रखा था। हाँ मतलब उसको रिजेक्ट भी करना था, तो बोले कि हम तुझे और फ्रीलांसिंग वर्क देंगे ये सब। तो कितने टाइम के लिए तू वो जॉब में था? शायद 4 मंथ। 4 मंथ लगे उनको ये जानने में कि ये स्टिकर बराबर चिपक नहीं रहे कब से। हाँ अच्छा तेरे लिए कोई काम नहीं था, मतलब यू आर वेस्टिंग देयर रिसोर्सेज ऐसा। और सूरत की कंपनियों में कुछ नहीं होता। अच्छा आप में कुछ खामी नहीं है? शहर में इन्होंने कहा सूरत की कंपनी में कुछ नहीं होता, यहाँ पे नीचे लिखा टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ में आई एम जॉबलेस, आई एम सिंगल एंड जॉबलेस। तो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। ये जो घटना मेरे साथ घटित हुई है, गॉट उसमें से मैंने काफी कुछ सीखा है। क्या सीखा? नहीं जानना। क्या सीखा? 1 रुपया नहीं भेजना। वही कि कैश लेके घूमो। जॉब नहीं करूंगा। अच्छा ये सीखा तुमने? मार्केटिंग एजेंसी थी, उसके बाद सारी टेक्सटाइल की ब्रांड। ओके। तो एक दिन तो वो मैं खोखा बनाने के लिए बिठा दिया था। तेरा ट्रू पोटेंशियल बाहर आ गया क्या वहाँ पे? मैं निकलना ही था कि ये साड़ी घड़ी करवाए उससे करवाए। तो रिजेक्ट होने का वेट कर। वाह वाह। नहीं मेरे को अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि उधर रिजेक्शन हुआ कैसे। फर्स्ट वन ना? वाई मतलब पहले घर पहुंच गई ना, वो ऐसा प्रिटेंशियस हो रही थी इसीलिए। हाँ इसका रैपिडो का राइड चालू है। तूने किसी को रिजेक्ट किया है लाइफ में? अब मतलब शायद एक लाइनअप शो किया था हफ्जा क्लब पे, तो उसमें एक ऑडियंस आई हुई थी। वो लड़की ने मुझे ये बोला कि आपकी आंखें बहुत प्यारी है, मेरे पास डार्क सर्कल है वो, ठीक है। आपकी आंखें बहुत प्यारी है। कॉमेडी के बारे में कुछ नहीं बोला उसने, ठीक है फिर स्टोरी रिप्लाई था, मैं स्टोरी लगी तो आपकी आंखें बहुत प्यारी है, ठीक है। और तूने क्या पता चल गया कि ये चूतिया बना रही है मुझे। अरे बनाने की जरूरत पड़ रही तुरंत है, जाके बनाने की जरूरत पड़ रही थी। आई वुड सजेस्ट कि भाई पहले तो 1 रुपया तो नहीं भेजना चाहिए। तो ये उस पे ही अटका हुआ है। अरे बैंक बैलेंस ही इतना था, मतलब क्या करूं। 20 रुपए थे मेरे पास, तो एक 20 चांसी से मेरे पास। फिर 18 रुपए की सिगरेट सिगरेट। डेट पे कहाँ गए थे तुम? डेट पे कैफे था, सा कैफे? मैं मार्केटिंग नहीं करना चाहता। अच्छा कैफे का नाम नहीं बताना यहाँ चाह पे रहे। और वहाँ पे बिल तूने पे किया था? और उसको बुरा लगा इस बात का। ना रे ना, मुझे बुरा लगा कि तुझे पे करना पड़ा। मार्केट में चल क्या रहा है? स्प्लिट द बिल या एक बंदा देगा? बैलेंस 20 रुपया पड़ा है, कौन से कैफे में लेके गए? इस कैफे। What is the biggest learning from this? Don't believe in females and boss. और बोल रहा गेम मत बनाना। Don't believe in females and And अगर boss. female कोई boss लड़की है, आ जाए तो तो 10 उससे फीट दूर आगे रहो। गुजर जाओ। क्या? सॉरी हाँ। एंड अगर और अगर फीमेल बॉस है तो 10 फीट दूर रहो। 10 फीट दूर रहो, वरना वो केस कर सकती है। Don't believe. धूप उड़ जाती है भाई। ठीक है। एनी पार्टिंग वर्ड्स? ये क्या होता है? ऐसे कोई वर्ड जिसमें हम पार्टी कर बोल रहे हैं। जुदा हो के भी कोई वर्ड्स है तेरे में कि हम लास्ट स्टेटमेंट तेरे से लेना चाहते हैं? आखिरी शब्द। तेरा स्टोरी खत्म इधर अभी। मैं धीरे धीरे वाली थी भाई। चल बे ढोंगी। ठीक है। थर्ड एंड फाइनल स्टेटमेंट कि तू सब सीखता है। इन्होंने पूछा कि 2 चीजें बता, आज से क्या सीखा तू? एक तो ग्रामर, ग्रामर बोलते हैं उसको। नहीं कि ये सीखा कि ग्रामर खराब है, अच्छा नहीं सीखा तू। Realization. रियलाइजेशन। इट्स अ प्रोसेस। यस Oh my God. इट्स प्रोसेस। इट्स पार्ट ऑफ Process. प्रोसेस। ऑलराइट ऑलराइट। और यही कि कोई भी फॉर्म भरना नहीं होता।
Nice, nice. Give it up for Give it up for विशाल पटेल guys. बहुत लंबा है ना? Nice said, Vishal. चलो अब हम Nice. लास्ट कंटेस्टेंट पे We मूव are ऑन कर down रहे to final फाइनल contestant. कंटेस्टेंट गाइस, इस स्टोरी में वैसे तो रिजेक्ट Reject. ठीक है, भैंचो टाइपो कैसे पढ़ूंगा? एक काम करके पढ़ते रहे, जहाँ पे टाइपो होगा मैं वो एस्ट्रिक लगा दूंगा। ओके। इस स्टोरी में वैसे तो रिजेक्ट नहीं हुआ था, अच्छा, बट मैंने अपने दोस्त को करवा दिया था। देखो, मैं और मेरे दोस्त स्कूल से हम साथ बड़े हुए हैं, एक ही बेंच पर बड़े हुए हो। कॉलेज में हमारे क्लास में एक लड़की है और उसके ऊपर मेरे दोस्त को पूरा क्रश है, पर वो कभी उससे बात नहीं कर पाया। साला फट्टू था। इतना फट्टू के एक नॉर्मल से वन लाइन का स्नैपचैट मैसेज करने वो एक डेढ़ घंटा सोचेगा और फिर जाके मैसेज करेगा। हम जब भी मिलते थे तभी वो हमेशा उसकी बात ही करता था। मैंने उसको बहुत बार बोला कि भोसड़ी के ऐसा लिखा है उसने, मैं नहीं बोल रहा, भोसड़ी के बोल तू ही रहा है। ऐसा ही तू करता रहा तो कॉलेज ही खत्म हो जाएगा और तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। एक बार जाके उससे बात तो कर, फिर तुझे कम से कम पता चले कि उसको तुझ में इंटरेस्ट है कि नहीं, या फिर एक तरफा प्यार ही है। उसको सिर्फ ताड़ने से कुछ नहीं होगा। ब्रैकेट में इसने लिखा है, मैं आपको बोला था ना मेरा दोस्त फट्टू है। हाँ बोला था। तो ही मेरी बात सुन के वो बोला कि ऐसा इतना ही ज्ञान तू पेल रहा है तो फिर तू जाके उससे दोस्ती कर लेना, उसका फ्रेंड बन जा और बाद में मुझे उससे अपना परिचय करवा देना। तेरी कौन है तेरा दोस्त? ये कबीर है? परिचय करवा देना? उसका बाकी का आगे मैं संभाल लूंगा। मैंने कहा ठीक है, करूंगा दोस्ती। और दोस्त बोला कि हाँ, तेरी फ्रेंड बनाने वाली प्रोसेस में कहीं पर भी मेरा नाम नहीं आना चाहिए। ब्रैकेट, ये लाइन उसने भारपूर्वक बोला था, बहुत एम्फेसिस के साथ। हाँ, भारपूर्वक। मेरी भी हिंदी अच्छी तो है। इसको बैठ के बोला था। भारपूर्वक बोलने का रीजन भी था क्योंकि पास्ट में जब लड़की के साथ कम्युनिकेट करने की घड़ी आई तो उसमें मैं बहुत भारी हगा हूँ। सही में हगा यार, भारी हगा हूँ। इसलिए अगर फ्रेंड बनाने वाले प्रोसेस में अगर हग भी जाऊं तो दोस्त का नाम खराब ना हो। तो फिर मैं बोला कि कोई नहीं, दोस्त के लिए एक ट्राई कर लेता हूँ। मैंने दोस्त को कह दिया कि तेरा नाम नहीं आएगा, चिल कर। फिर ठीक है, मैंने बोला उसको कि चिल कर, ठीक है, गो ऑन। फिर उसी दिन मैंने घर जाके डायरेक्ट उस लड़की को डीएम किया। मैंने कहा हे, उसने बोला बोल। मैंने कहा एक काम जिसमें मुझे तेरी जरूरत पड़ेगी। वो बोली बोल। मैंने कहा एक बार वापस बोलो। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम एनी गाइस मुझे डीएम कर, आई लाइक बोल। मैंने कहा पहले प्रॉमिस कर, ये जो बात मैं आगे करूंगा वो तो किसी को नहीं बताएगी। वो बोली ठीक है, किसी को नहीं बताऊंगी। मैंने वापस अश्योरेंस मांगा कि किसी को भी नहीं। इन कैप्स बापू, ये उसने बापू लिखा है। बापू क्या? ये बापू उसकी फ्रेंड, उसकी बेस्ट फ्रेंड। ओके, नहीं, I'll tell you. उसकी बेस्ट फ्रेंड उसको क्लास में सब बापू कह के बुला देते। मैं भी तेरा बेस्टी बापू। क्या बोलती बापू? ठीक है, लाइक बापू को भी नहीं। अच्छा, बेस्टी वाज बापू। ओके, वो बोली मैं नहीं बताऊंगी, तू बोल तो सही। मैंने कहा देखो, लड़कियों पे भरोसा नहीं करते, किसी महान इंसान ने कहा। मैंने कहा ठीक है, चलो अपने एंड से एनक्रिप्शन लगा दिया है। मान लो कि कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। और ऐसे खुद को अश्योर करके फिर मैंने डायरेक्ट दोस्त का नाम लेकर बात चालू कर दी। ओके, तो तूने दोस्त से तो झूठ बोला। दोस्त को तो धोखा दे दिया तूने। दोस्त को तो धोखा दिया। देखिए मेरा दोस्त है, इसे तूने देखा होगा, ये तुझे मैसेज भी करता है, तुझे तो पता होगा। वो बोली हाँ पता है, तो बोलना। मैंने कहा सुन, ये जो तुझे हर महीने 1-2 बार वन लाइनर्स प्राप्त होते हैं, वो मैसेज करने में मेरा दोस्त पूरा 1-1 घंटा ले लेता है। और तू सिर्फ यस, नो,
ऐसा शॉर्ट रिप्लाई देके निपटा देती है। मैंने कहा कि देख वो मेरा चड्डी दोस्त है। चड्डी दोस्त मतलब बचपन से हम साथ बड़े हुए हैं। ये एक्सप्लेन क्या वेरी मच वेल एक्सप्लेन। चड्डी से बड़े हुए वो लोग। और मेरा दोस्त एक अच्छा इंसान है, मुझे पता है। मेरा मेरा दोस्त बहुत फनी बंदा है, पर उसका हास्य विनोद सिर्फ हमारे दोस्तों के बीच ही निकलता है। हास्य विनोद, who the fuck is विनोद? ये तुम्हारा दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड है ये हास्य विनोद? Is it the humor? हास्य विनोद humor सेंस ऑफ फनीनेस। ओके। मतलब उसका ह्यूमर सिर्फ हमारे दोस्तों के बीच में निकलता है, क्योंकि फीमेल इंटरेक्शन करते वक्त उसे सांप सूंघ जाता है। तू कम से कम थोड़ा तो रिप्लाई देते हैं, मतलब गरीब को तेरे थोड़ा। और अगर तू लंबे रिप्लाई नहीं कर सकती है तो कोई नहीं, मेरी तुझसे गुजारिश है कि तू उसे यार तू उसको बोलने का मौका दे भी रहा था कि तू उसे नहीं अगर तू लंबे रिप्लाई नहीं दे सकती है तो मेरी तुझसे गुजारिश है कि तू उससे कठोरता से ना बोल दे कि भाई तू मुझे मैसेज मत कर एक्सेट्रा। ऐसा कोई भी रैंडम रीजन दे दे ताकि वो अपना कीमती समय ऐसे मैसेज जैसी चीजों में ना। भाई तू बात बनाने गया था या बात बिगाड़ने? कुत्ते बनाने ढोंगी। तेरे को नहीं पसंद थी ना वो? तो ये भी बोला कि कर दे, फिर ये बोल रहा अगर नहीं करना तो मत तो ऑप्शन कहीं को दे रहे थे? हाँ, या तो मेरा नॉवेल फाड़ दे। घर बनाने गया था, घर जलाने। अच्छा वो शांति से मेरे मैसेज पढ़ रही। अच्छा ये सब टेक्सटिंग था। ओ ये सारी बातें बापू से हो रही है। नहीं बापू इज लाइक बेस्टी की दूसरे बापू आगे चले गए और पोस्ट क्रेडिट में आएगी बात। और ये सब डीएम में चल रहा है। इतनी लंबी बात। वो शांति से मेरे मैसेज पढ़ रही थी जैसे आप ये स्टोरी पढ़ रहे हो, मतलब तू बोल रहा है चूतिया थी, हम भी चूतिया है कि हम ये स्टोरी पढ़ रहे। अब आगे अच्छा तो इतनी बात मैंने उससे बताई तो फिर वो बोली कि तेरा दोस्त होगा अच्छा इंसान, पर इस वक्त मुझे नहीं कोई दोस्त, ना ही कोई बेस्ट फ्रेंड और ना ही किसी भाई की जरूरत है। यहाँ भी बॉयफ्रेंड नहीं लिखा, इसलिए तू तेरे दोस्त को जाके बोल दे कि कृपया मुझे मैसेज ना करे। ठीक है, कॉल सेंटर में काम कर रही है यही। मैं बोला कि मैं यूजेस कुछ नहीं, मैं उससे कुछ नहीं कहूंगा ब्रैकेट, क्योंकि मैं अगर डायरेक्ट दोस्त को बोलूंगा तो पता चल जाएगा ना कि मैंने बोलने के बावजूद भी इस भड़वे ने बोलने के बावजूद भी अच्छा हाँ इसने मना किया था ना। तो इसने बोला अब मेरी फट चुकी है, अब तुम डायरेक्ट बात करो, तू ही ना बोल दे जाके। लड़की बोली ओके चैट ओके। लड़की दोनों में इंटरेस्टेड नहीं थी। देख वो पहले से ओके यस करके रिप्लाई दे रही है। 6 घंटे समझाया कि प्लीज एक वर्ड में जवाब मत देना। ओके ना बोलते। लड़की बोली ओके और मैंने कहा कि बस यही कहना था तुझसे। अबे अब तू जा सकती। अच्छा अब तू जा सकती। मेरा हो गया। फिर मैसेज सीन करके वो ऑफलाइन हो गई। कराओके नहीं गया ग्रामेटिकल पार्ट यार। बट मैं तो पढ़ रहा हूँ ना अभी। ये बात कह के मैं पढ़ो मैं भी अपना काम करने लग गया। कैसे? आई नो एनक्रिप्टेड है वो। अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक। अरे एक सेकंड, स्पेलिंग मिस्टेक। हाँ ठीक है। थोड़ी देर के बाद मेरे दोस्त का मैसेज आया कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है स्नैपचैट से भी और इंस्टा से भी। दोस्त की बात सुन के मैंने सोचा कि मैं तो मुझसे सिर्फ मैसेज करके ना बोलने को कहा था। मैंने तो उसे सिर्फ मैसेज करके ना बोलने को कहा था। साली ने तो सेड़िया ब्लॉक कर भर दिया। सेड़िया सीधा ब्लॉक कर दिया। सेड़िया लिखा है। तू सेड़िया सेड़िया। आप लोगों को पढ़ना नहीं आता है क्या? मेरा दोस्त पैनिक। चल करते ऐसे पैनिक। मेरा दोस्त पैनिक और मैं उसकी बात सुन के पैनिक हो गया। मैं वापस से उसे डीएम में जाके मैसेज किया कि रुक, ब्लॉक क्यों कर रही है, वो पैनिक हो रहा है तेरे इस मूव से। मेरी बात सुन, हमारे कॉन्वर्सेशन का कोई इम्पैक्ट रियल वर्ल्ड में नहीं पड़ना चाहिए। समझ नहीं रही तू।
वो बोली ठीक है तेरे दोस्त की स्नैपचैट आईडी भेज, मैं उसे अनब्लॉक करती हूँ। मैंने बोला रुक इंस्टॉल करने दे। फिर मैंने स्नैपचैट इंस्टॉल करके फटाक से उसकी आईडी भेज दी और उसके बाद दोस्त अनब्लॉक हो गया और मैं ब्लॉक हो गया। अरे रुक जा भाई, आपको भी भाई को तेरे लड़की का नाम जानने का है। और कुछ दिन वो रुका है कि स्टोरी खत्म करो, आईडी आपको भी आई लव स्नैपचैट की। जिसने स्टोरी बोली सब अपने लड़की का नाम लिखा था एक बार। और कुछ दिन बाद मेरा दोस्त ही ब्लॉक हो गया। वो भी हो गया। चलो इस कॉन्वो के स्क्रीन ओ अभी आने वाले। इस कॉन्वो के स्क्रीनशॉट्स कॉलेज में घूम रहे थे। अच्छा खासा मेरा दोस्त इंस्टा पे उसकी फोटोज देखता था, मैसेज करता था। मैंने उसके मतलब वो फोटोज अच्छा खासा देख रहा था, मैंने दाना पानी बंद करवा दिया क्योंकि मैं भड़वा हूँ। एनीवेज ये सॉरी मैं बोल दिया सॉरी। दोस्त का तो छोड़ो, मैं भी ब्लॉक हो गया। मैंने तो कुछ भी किया भी नहीं था। तूने ही सब किया क्या? देखो समझ नहीं आ रहा अब तक। Why what a rejection story? कुछ नहीं करके भी रिजेक्ट हो गया। एक जन दो जन को रिजेक्ट करवा के लेयर्स ऑफ इट। एक के साथ दूसरा मुंह। What makes your story unique and different? ये तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। The language। अरे ये मिक्स हुआ है। ये अमन का फिल्म एक। तू बालिया से ना? चल तू ही बता दे। Tell us something about yourself. Tell us something about you जो तूने फॉर्म में लिखा है। मैंने 2 फॉर्म भरे थे। ये मेरा और ये मेरे दोस्त का। वाला रिजेक्ट हो। ये स्टोरी में बापू क्यों दी? हाँ वो कहाँ आ रही है? एक नाम बाबू क्यों था? दोस्त पीछे बैठा। नहीं बापू का मेंशन जिक्र तेरी किसी को भी मत बताना, उसकी बेइज्जती थी। बेस्टी। तू हमें बोल रहा है कि किसी को मत बता। डीएम में मैंने उसको बोला बाबू को भी मत बोलना, भी जो बात करूंगा। अच्छा प्रिसाइजली। ठीक है मेरे को जाके वर्ल्ड को बताना है, तू मत बताना। मेरा नाम मीत है, सूरत में रहने वाला एक 22 साल का सिंगल इंसान। ठीक है। मैं कभी कभी स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ। ऑब्वियसली सब कॉमेडी से फॉर्म कर रहे हैं भाई। और ये मेरी तरफ पॉइंट है। ऑब्वियसली आपके जैसे तो नहीं। मैं पियानो भी बजा लेता हूँ, शायरी भी लिखता हूँ, बीट प्रोड्यूसर भी हूँ, रैप भी लिखता हूँ और कभी बात करना नहीं आता। और कभी कमर क्या लिखा है? बॉलिंग ब्लॉगिंग कभी कभार ब्लॉगिंग भी करता। मैं तो सीधा वो उस पे पहुंच गया था VPN पे भाई। क्या और कभी कभार ब्लॉगिंग भी करता हूँ और बहुत सारी चीजें करता हूँ। तुमने हिंदी में कभी ब्लॉगिंग नहीं पढ़ा है? बहुत गंदा है ये। दो ऐसे मतलब कोई सेक्सी पोजीशन हो ना, लेट्स डू ब्लॉगिंग टुनाइट। और भी बहुत सारी चीजें करता हूँ पर सारी मेंशन नहीं करूंगा। अच्छा अभी बाकी है ये तूने 3 पेज का ऐसे लिखा और बोलते हैं सारी स्नैपचैट इंस्टॉलर। बस अभी इतना ही रखते हैं। थैंक गॉड अभी इतना ही रखते हैं। बाकी और इंफॉर्मेशन चाहिए तो व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँ। बाय अगली बार वर्ड्स पे लिमिट लगा देना भाई। एक मिनट, तो 2 फॉर्म क्यों भरा था? ये कौन सा फॉर्म है जो यहाँ पे है? हाँ पहले वाला था उसमें मैंने बोला कि रिजेक्ट ही नहीं हुआ। तो तेरे को रिप्लाई आया कि चोदू तो क्यों लिख रहा है? मुझको लगा कि अगर किसी लड़की से रिजेक्ट हो उसके बारे में बात। एनी रिजेक्शन। हाँ फिर तूने ये स्टोरी बनाई। एनी रिजेक्शन है, फिर मैंने ये जाके What is your rejection story? I never asked any girl and that's why I never got rejected. Wow. ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। If you reject this entry, then this will be my first rejection story. Let's go. स्टैंड अप करता है ये।
सेडिया नंबर 1. यहाँ पे tell us something about you में लिखा है. My name is Meet and I am from Surat. I like many girls. But I have never been capable to talk to them. Literally something about me. What makes your story unique or different? You saw, it's totally different. भाई स्टोरी नहीं भाई, मैगी सॉस है भाई. It's different. Wow. भाई पूरा क्या कहाँ से चालू करूँ मैं? What is the one thing? अच्छा, what is the one thing you want to change? वो भी नहीं आया वो भी इसका. इसमें आएगा ना. हाँ. नहीं मैं ब्रो हमारे पास भी वही है. मैं फिर WhatsApp पे अवेलेबल हूँ. What is the one thing you want to change in your story? उस लड़की ने मेरी बात समझ ली. कैसे? ब्लॉग चेंज होना चाहिए, एंड ऐसी होनी चाहिए. एंड मेरा अच्छा ओ सॉरी एंड मेरा दोस्त और वो लड़की दोनों अभी हेल्दी रिलेशनशिप में है. ये चाहता था ऐसा हो. क्यूट. भाई मत बोलो, व्हाट्सएप पे आ जाएगा. अवेलेबल जो तबे पूकी करता था. आई एम अवेलेबल. बोलो. तो पहले मेरा ये मेन क्वेश्चन ये है कि किसी लड़की का नाम तुम बापू कैसे रख सकते हो? मेरा दिमाग वही पे अटका है. वो स्कूल में था ऑलरेडी. बापू वो कुछ आजादी के समय का उसने नाटक प्ले किया था, उसमें वो बापू Oh, like that. टकली है क्या? टकली है. मोहन बापू आपकी गर्लफ्रेंड है? बाल थे भाई, बाल थे. भाई जनरल पूछा भाई, सॉरी भाई. आप इसकी क्लास में आप वही दोस्त हो? नहीं है ये पट्टू है. पट्टू वाला दोस्त आया ही नहीं. But for a reason. What was the biggest learning? लड़कियों की बातों का कभी भाई तेरा भाई मिल गया. डोंट बिलीव वुमेन. लड़कियों की बातों का कभी भरोसा मत करो. ये इसका पोजीशन सही है. इसने रिस्पेक्ट से बात किया, 50 मैसेज भेजे, उसने ओके बोला. ठीक है. Okay. फिर अब लड़की को जो भी करने का भले रिजेक्ट करे, स्क्रीनशॉट क्यों वायरल किया? मैंने मेरे दोस्त को कुछ भी नहीं बताया था. उसको पता था कि इसने कुछ बकचोदी किया. तो देख, मैं यहाँ पे 3 कैरेक्टर है. बाबू को अलग रख दिया. एक कैरेक्टर है इसका दोस्त जिसके इसने बिगाड़ा. पक्का अग्री सब अग्री करे कि इसने बिगाड़ा उसका काम. ठीक है, इंटेंशन नहीं था बिगाड़ने. वो तो इंटेंशन. अभी जो हो गया वो हो गया. दूसरा कैरेक्टर ये सेडिया. वो जब वो तेरे को ब्लॉक कर रही थी तो तेरे को बुरा लगे, उसका इंटेंशन नहीं था, पर तेरे को लगा. मैंने गाली भी नहीं दी. औरतों को बेयर मिनिमम गाली तो देता ही नहीं. वो भी नहीं दिया. तू जब तक गाली नहीं देगा तब तक कोई तुझे ब्लॉक नहीं करेगा. तब तक अवेलेबल छू. ठीक है, तो मतलब देख, तेरे दोस्त का बिगाड़ा, भले तेरा इंटेंशन नहीं था, तूने अपना बिगाड़ा. तेरा नाम गया, खराब हुआ. इंटेंशन नहीं. ठीक है, हाँ, भले इंटेंशन नहीं था. लड़की का तूने मूड बिगाड़ा कि बहन जो पहले एक बंदा करता था अब 2 बंदे घुस गए डीएम में. उसका भी बिगड़ा. ठीक है, फिर ये इसका भी बिगड़ा. अभी फिर हमारा टाइम बिगड़ा. 5 उसके एक्स का भी बिगड़ा जिसका फोन आया था. ओ हाँ, तो फिर तो नथिंग टू बी प्राउड ना. ठीक है, लेट्स रैप इट अप. ठीक है, एक बार तालियां इसके लिए. यस. अच्छा, सो नाउ वी आर डाउन टू वोटिंग. ठीक है, रिवील करते हैं. पहले एक काम करते हैं, टॉप 2 को स्टेज पे बुला लेते हैं. व्हाट्स इट? तो मैं निकल जाता हूँ. स्टेज से खाली करना क्या करना? मीत वगासिया एंड आदित्य सदानी, टॉप 2 कंटेस्टेंट. कुछ ट्विस्ट लाना चाहिए क्या अभी? ट्विस्ट. लेट्स प्ले अ सॉन्ग जो अच्छा डांस करता है. लेट्स गो. Let's go. हमारे पास जज भी है. कहते हैं शादी करने का कोई सही वक्त नहीं होती, इजी कर लेते.
ओके अब तो हम लोग ऑडियंस चेयर लेने वाले हैं। मैं भी चीयर करना चाहता हूँ, मैं ऑडियंस में बैठना चाहता हूँ। हाँ भाई आदित्य सदारी के लिए एक बार चेयर हो जाए। ओके भाई तुझे जीतना है कि नहीं? तू भी चेयर कर। तो यहाँ आके पता चला। ओह ओके एक बार मीत वगासिया के लिए चेयर हो जाए। ओके सो वी क्लियरली नो द विनर। Huge round of applause for Meet Wagasia. Let's go guys, that was a wrap. I hope you all enjoyed. एक बार मेरा चालू कर और झूठे करवाने तो बोल नीचे 20 रुपए एटीएम चाहिए तो बोल ना रे ना सालो व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया तुम लोग ये 500 ज्यादा का वापस देना। ये भाई 500 ज्यादा का वापस। देखो